अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ हो तुम? सोए हुए हो अभी? देखो यहाँ क्वेश्चन का सेट यहाँ लाया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज 1/2 CV स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 QV इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाई C। तीनों में से कोई एक ऑप्शन जो है रहेगा, ठीक है? तो तीनों में से एक ही कोई रहेगा, हाफ CV स्क्वायर हो, चाहे हाफ QV हो, चाहे हाफ Q स्क्वायर बाई C हो। तो आप करेक्ट ऑप्शन को उसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैपेसिटी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग प्लेट एरिया एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट but decreases on increasing distance between the plates। देखो कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर जैसे जस्ट लाइक समझो ऐसे कैपेसिटर हुआ, तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ माइनस क्यू चार्ज, एक अर्थिंग हो गया आउटसाइड। तो देखो अब बीच का डिस्टेंस जो हो गया प्लेट्स का, वो हो गया डी। तो क्वेश्चन कहता है कैपेसिटी इंक्रीजेस, कैपेसिटी जो है इंक्रीज करता है, ठीक है, बढ़ता है। कब? जब प्लेट का एरिया हम बढ़ाते हैं तब, और दोनों के बीच जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसका वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो कैपेसिटी बढ़ जाता है। बट दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस पर ध्यान दो, डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटी घट जाएगा, डिस्टेंस घटेगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला हम मेंशन कर दे रहे हैं, देखो C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन होगा डी। क्लियर हो गया? ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, ये हो गया प्लेट एरिया, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर हो गया, डी जो हुआ प्लेट के बीच का डिस्टेंस होगा। तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पॉसिबल चार्जेस। क्वेश्चन में पूछेगा which is not possible, which is not possible। तो हम जो है पॉसिबल को ही यहाँ समझा दिए। तो ऐसा होगा तो पॉसिबल होगा, ऐसा नहीं होगा तो नॉट पॉसिबल की कैटेगरी में जाएगा। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10 इनवर्स 19 कूलम होता है। अब 1.6 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3.2 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 4.8 होगा। इस तरह से 4 से 5 से 6 इसका मल्टीपल होना चाहिए तो पॉसिबल होगा, अगर ऐसा नहीं हो तो पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज ए बी के बीच में समतुल्य जो धारिता है उसका मान क्या होगा। तो तीनों जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज में क्या होता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ तो तीनों सिमिलर ही है तो 3/C होगा, और उसको टर्न कर देंगे तो C/3 हो जाएगा, इक्विवेलेंट। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एक कैपेसिटर, यहाँ भी कैपेसिटर है, यहाँ भी कैपेसिटर। ये दोनों जो कैपेसिटर है ये दोनों पैरेलल में है, समानांतर में है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Cp इज इक्वल टू C प्लस C इज इक्वल टू 2C हो जाएगा। और अब यह जो कैपेसिटर है ये दोनों मिलकर एक हो गया, एक यहाँ साइड में, तीनों सीरीज में होंगे, श्रेणी में। अब तीनों का श्रेणी में जो है समतुल्य धारिता यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालेंगे तो 1/CS इज इक्वल टू क्या होगा 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/C। अब उनको सॉल्व करेंगे तो एट लास्ट जो है हमको आंसर मिलेगा 2C/5 मिलेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से वायर को अगर कनेक्ट करेगा यहाँ, इस तरह से यहाँ कनेक्ट करेगा तो तीनों जो है पैरेलल में हो जाएंगे। इसे देखने में लगता है कि सीरीज में, लेकिन ये पैरेलल है, समानांतर क्रम में है। तो Cp इज इक्वल टू हो जाएगा C प्लस C प्लस C, 3C हो गया आंसर। कॉमन पोटेंशियल, जब दो कंडक्टर्स को आपस में ऐड करते हैं, बात समझ गए, दोनों का पोटेंशियल्स अलग अलग होते हैं, बात समझ गए। तो चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल वाले कंडक्टर से लोअर पोटेंशियल वाले कंडक्टर की ओर होता है। तो उसमें कब तक होता है, जब दोनों का पोटेंशियल जो होता है लेवल सेम हो जाता है तो चार्ज का फ्लो होना बंद। तो उस कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन होगा C1 प्लस C2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है, पॉइंट चार्ज के कारण। नेक्स्ट देखो, टोटल चार्ज ऑन ए कैपेसिटर।
कैपेसिटर पर टोटल चार्ज का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि एक प्लेट पर प्लस क्यू होगा, दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू। टोटल चार्ज लेंगे तो प्लस क्यू और माइनस क्यू को ऐड करेंगे तो है ना क्या मिलेगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन, कैपेसिटी निर्भर नहीं करता चार्जेज ऑन प्लेट्स, यानी दोनों प्लेट्स पर जो चार्ज है उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, कार्बन कलर कोड, कार्बन जो है कलर कोड है, तो कार्बन कलर कोड का डेटा जो है हम नोट्स में दिए हुए हैं, आप उनको याद कर ले। ऐसे हम कुछ कार्बन कलर कोड यहाँ मेंशन किए हैं, जैसे देखो ब्लू कलर के लिए 6 होता है, ग्रीन कलर के लिए 5 होता है, वायलेट के लिए 7 होता है, रेड के लिए 2 होता है। तो कोई एक पूछ सकता है इसमें से, करंट डेंसिटी इज, करंट डेंसिटी इसको धारा घनत्व कहते हैं, J इज इक्वल टू करंट बाई एरिया होता है। इसको हम सिंपली इस रूप में लिख सकते हैं, डी आई इज इक्वल टू है ना जे वेक्टर हो गया और डॉट हो गया डी वेक्टर, यानी यह करंट डेंसिटी वेक्टर हो गया और यह एरिया वेक्टर हो गया। अब करंट डेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। बात समझ गए? तो इनको आप मेमोराइज कीजिए और अच्छी तरह से मेमोराइज कीजिए, सिर्फ मेमोराइज नहीं अच्छी तरह से मेमोराइज कीजिए, बैकबोन साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू।